हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 3 प्री एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपने देखा होगा ईएसबी की वेबसाइट पर। इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो 10 नवंबर 2024 से है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आज जिस डेट को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 27 अक्टूबर। लगभग आपके पास 2 वीक का टाइम बचा है, कह सकते हैं हम 15 दिन। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 15 दिन भी नहीं बचा, 2 वीक से कम का टाइम ही बचा है। तो इतने कम टाइम में आप कैसे तैयारी करें। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तो तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी, क्योंकि 15 दिन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, एमपीटेड वर्ग 3 की अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं या आप इसके कम सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर मैं ये कहूँगा कि आपके लिए तैयारी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। हाँ, ये उन बच्चों के लिए काफ़ी टाइम है, 15 दिन का भी। जो बच्चे पहले से इसकी तैयारी करते आए हैं, उनका एक बार उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस उनको प्रैक्टिस सेट लगाने थे, मॉक टेस्ट देने थे या रिवीजन करना था। तो उनके लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट टाइम है। लेकिन वो बच्चे जो नोटिफिकेशन देखकर इसकी तैयारी करना स्टार्ट करे थे, आज मैं उन स्टूडेंट के लिए बात करने वाला हूँ कि बाकी के 10 से 15 दिन के अंदर आप कैसे तैयारी करें ताकि आप इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। आपको पता है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, प्री एग्ज़ाम है। जो प्री में क्वालिफाई होगा इसके बाद इसका मेंस एग्ज़ाम होगा, जो कि इसकी वैकेंसी जब भी आएगी तब ये आगे की बात है। अब हम बात करते हैं कैसे हम इसकी तैयारी करें। तो सबसे पहले अगर तैयारी करने की बात करें तो इसमें सबसे मेन टॉपिक होता है सीडीपी। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां बच्चे अपने स्कूल लेवल पर या अपने कॉलेज लेवल पर जनरली सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट से बच्चा इंट्रोड्यूस होता है अपने बीएड में। और बीएड एमपी के अंदर आपने देखा ही होगा, सब कॉलेज महान है। कई बच्चे जनरली बीएड में इतना सीरियस होके या इतना सिंसियरली होके पढ़ाई नहीं करते हैं। तो बीएड में भी कम से कम मैं तो 90% बच्चों के कह सकता हूँ कि 90% बच्चे सीडीपी को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते होंगे। हाँ, कुछ एक बच्चे होंगे जिनने अपने बीएड के दौरान भी सीडीपी को अच्छे से पढ़ा होगा। बाकी कॉलेज के दौरान ग्रेजुएशन में भी आपने नहीं पढ़ा, स्कूल लेवल पर भी आपने नहीं पढ़ा, आप डायरेक्ट बीएड में इंट्रोड्यूस होते हैं सब्जेक्ट से। और अब डायरेक्ट आपको इंट्रोड्यूस होना है एमपीटेड वर्ग 3 के प्री में। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं सब्जेक्ट से। तो इस सब्जेक्ट को तैयार करने का मैं आपको एक ही तरीका बताने वाला हूँ, और वो तरीका क्या है। एमपीटेड वर्ग 3 इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2020 में हुआ था, ठीक। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैं भी 100+ मार्क्स के साथ इसमें क्वालिफाई था। मेरा मेरिट लिस्ट में नाम भी था, लेकिन एक्चुअली मैं ओबीसी का कैंडिडेट होने के कारण ओबीसी वालों की जो ज्वाइनिंग थी उसको होल्ड कर दिया था, क्योंकि रिजर्वेशन का कुछ कंडीशन है, आपको पता होगा कितने अभी रिजर्वेशन के कितने उलझने एमपी के अंदर हो रही है। और अब ओबीसी का रिजर्वेशन के चक्कर में ओबीसी के कैंडिडेट की ज्वाइनिंग को होल्ड कर दिया था। और अब अगर हम देखें तो वो भी पूरी तरीके से उसमें मेरा सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि बीएड वाले स्टूडेंट प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा इस तरीके से नहीं हुआ, बाकी मेरिट लिस्ट में तक मेरा नाम था। अब हम बात करते हैं सीडीपी की, बात कर रहे थे सीडीपी की। तो सीडीपी की तैयारी करने के लिए अब आपके पास, अगर आपने एक बार इसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं करा तो आपको सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा और इफेक्टिव हेल्प करने वाला है वो है 2020 के जितने भी पेपर थे उसमें सीडीपी का पोर्शन उठाइए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कीजिए और क्वेश्चन की थ्योरी को आप समझिए। क्वेश्चन की थ्योरी का मतलब आप देखेंगे सीडीपी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जैसे जीन पियाजे की थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, कोहलबर्ग का है, वाइगोफ्स्की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बात करें इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस टॉपिक, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने देखा था काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपको कब आइडिया लगेगा, अब आप प्रीवियस ईयर सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। डेली आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिए, सीरियस होके, जैसे आप एग्जाम में देते हैं उसी तरीके से सीरियस होके मॉक टेस्ट दीजिए। जितने भी आप मॉक टेस्ट में टाइम ले रहे हैं उससे दोगुना टाइम आपको उसका एनालिसिस करने में लेना है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जनरल सी बात है क्वेश्चन आपसे कुछ होंगे भी और कुछ क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं भी होंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, आंसर आप नहीं कर पाते हो,
तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो तब आप उसको बहुत गंभीर तरीके से आपको पढ़ना है। जो भी टॉपिक दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया है, उसको सबसे पहले देखो वो किस टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, उस टॉपिक की जाकर थ्योरी आप 10 से 15 मिनट के अंदर किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंदर आप उसकी थ्योरी को रिवाइज कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और अगेन उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और फिर आप देखेंगे कि उसमें ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन भी दिए होते हैं क्वेश्चन में, तो 4 ऑप्शन भी कहीं ना किसी थ्योरी से रिलेट करके दिए होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि वो 4 ऑप्शन को भी अच्छे से एनालिसिस करें। तो इस तरीके से आप सीडीपी का एक ही तरीका है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इतने कम टाइम में अगर आप सोचे मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अगर मैं उसको फिर से रिवीजन करूं तो इतना टाइम आपके पास नहीं बचा। ये जो टाइम बचा है आपके पास, वो सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाइए। वही आपको अब इतने कम टाइम में बेहतर हेल्प कर सकते हैं जहां तक मुझे लगता है। तो सीडीपी को आपको इस तरीके से पढ़ना है। रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स को भी आपको सेम करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर देखिए। मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैंने एक चीज नोटिस की थी कि यहाँ पर जो एग्जाम जरूर प्राइमरी लेवल का है, लेकिन 9th-10th के लेवल तक की मैथ्स यहाँ पूछी जाती है और अच्छे खासे लेवल पे पूछी जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि प्राइमरी मतलब 6 to 8 तक की मैथ्स तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। कोशिश ये भी कीजिए कि 9th और 10th के टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिए हैं आप उनको भी कवर कीजिए। खासकर इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे जो मैंने एग्जाम दिया था और मैंने जो नोटिस किया था, 9th-10th का टॉपिक जैसे आप पॉलिनोमियल की बात करें, बहुपद की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे जहाँ मैंने पेपर दिया था। तो आप इन टॉपिक पर बहुत अच्छे से काम कीजिए तो आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग हो जाएगी। और ये आपको कहाँ से आइडिया लगेगा कि पेपर में क्या कब कौन सा टॉपिक पूछा गया, तो प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको वहां से बेहतर तरीके से आइडिया लग जाएगा कि मैथ्स में आपको किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उन्हीं क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस भी करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत डाल रहा है, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉन्सेप्ट को अब आपको यूट्यूब वीडियो को नहीं देखना। यूट्यूब वीडियो आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने के लिए कोई भी टीचर की वीडियो उठा के देखोगे, वो कम से कम आपके 1 घंटे खराब कर देगा। अगर 1 घंटे खराब कर दिए तो आप मैथ्स मेरे हिसाब से एक छोटे से टॉपिक के लिए 1 घंटे ले रहे हो, तो मैथ्स मेरे हिसाब से तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो मैथ्स के लिए आपको यूट्यूब वीडियो पर बिल्कुल नहीं जाना। मेरा एक ही सजेशन है, इतने कम टाइम में आप क्या कर सकते हैं, किसी टॉपिक को उठाइए और आप ऐसे यूट्यूब चैनल को पकड़िए जो बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देता हो या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता हो। मतलब 15-15 20-20 मिनट में मैंने देखे कई यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे टीचर हैं जो बहुत कम टाइम में आपको पूरे टॉपिक को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो आप मैथ्स के लिए उन यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हो कौन से यूट्यूब चैनल है जिनसे आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो सकती है, मैं खुद प्रिपरेशन कराता हूँ, लेकिन अभी आप देखोगे तो चैनल पे मैथ्स की वीडियो में प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। तो कौन सा चैनल बेस्ट हो सकता है मैथ्स के लिए, कौन सा चैनल बेस्ट हो सकता है सीडीपी के लिए, जो आपको कम टाइम में रिविजन करा सकते हैं, अगर आपको इस चीज़ को जानना है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब रही बात ईबीएस की, तो सेम काम आपको ईबीएस में भी करना है। ईबीएस में भी आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट कौन से लगाने हैं वो भी आपको प्रीवियस ईयर जो 2020 में हुआ, इससे पहले एग्जाम हुआ था, उसके आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। वहाँ जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। जनरली 6 to 8 तक की एनसीईआरटी से पूछा जाता है ईबीएस का पार्ट। ईबीएस के पार्ट में आप देखेंगे कहीं कहीं थोड़ा वो साइंस का पार्ट भी पूछ लिया आता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक दो क्वेश्चन वो आपको पता है ईएसबी व्यापम अच्छा खासा पेपर सेट करता है, अच्छा खासा पेपर सेट करता है। मतलब क्वेश्चन बहुत पूछने के जो तरीके होते हैं बहुत अजीब से होते हैं। अजीब से मतलब कहीं किसी टॉपिक में कुछ और पूछ लेता है वो। तो आपको थोड़ा सा इसके लिए भी तैयार रहना है मेंटली कि जहाँ एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है और मैथ्स का लेवल तो अपने आप में टफ होने वाला है। तो ईबीएस की तैयारी आप इस तरीके से करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को आपको सोल्व करना है और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस करना है। याद रखना, जब भी आप टेस्ट दो, जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन सही किया आप उसको भी एनालिसिस कीजिए, वहां से उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं ये भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कंफर्म करके चलना है। तो एक ही तरीका है आपके पास ओवरऑल। अगर मैं आपके पास इसके स्ट्रेटजी की बात करूं, एमपीटेड वर्ग 3 जो बाकी के 10 से 15 दिन आपके पास बचे हैं, उस 10 से 15 दिन में आप सिलेबस को पूरे को पढ़ ही नहीं सकते। अगर आप सिलेबस पढ़ने जाएंगे तो आप अपने एग्जाम को
बिगाड़ लेंगे, आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। तो आप बिल्कुल एक ही तरीका है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीखना क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए, पेपर को एनालिसिस कीजिए, और अगर हो सकता है तो कहीं ना कहीं से आप मॉक टेस्ट परचेज कीजिए। और मॉक टेस्ट परचेज करने के बाद 2 टेस्ट डेली आप लगाइए, और 2 टेस्ट डेली लगाने के बाद उनके हर एक क्वेश्चन का आपको एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि आप 10 से 15 दिन के अंदर एमपीटेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर रही बात इसके मेंस एग्ज़ाम की, जब भी मेंस एग्ज़ाम होगा तो आपको अभी से इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको एमपीटेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी सवाल अगर है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके क्वेश्चन का, आपके डाउट का आंसर ज़रूर करेंगे। विदिन 1 आवर्स के अंदर हम आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। और अगर ज़रूरत लगी तो हम पर्टिकुलर वीडियो के द्वारा आपको ज़रूर हम सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हेल्प की जा सकती है आपके एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को लेकर, किस तरीके से तैयार करें कोई भी टॉपिक, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर हेल्प मैं कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।